हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिल्ली में जो अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज़ कर रहा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा अचानक से हुआ सब कुछ, और काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई। और वो बहुत अब्रप्टली गई। नो वन वॉज प्रिपेयर फॉर दैट। नो वन नो कि क्या हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट किए हुए लोगों में या जो भी सस्पिशियस लोग हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन है। वो ये चीज़ कि वो सारे ही सम अदर वे एजुकेटेड हैं। इसी वजह से एक नाम सामने आया, विच इज़ वाइट कॉलर टेररिज्म। अब वाइट कॉलर क्राइम्स के बारे में तो आप फिर भी जानते हैं। वाइट कॉलर टेररिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम लेमैन टर्म में उसको निकालते हैं तो बेसिकली एक तरीके से जहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट एक ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो लोग एजुकेशनली या प्रोफेशनली बहुत वेल वर्स्ड और एलीट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब कि आप अगर देखेंगे तो मोस्टली लोग इंजीनियर्स हैं, मोस्टली लोग डॉक्टर्स हैं, जो अभी रिसेंट के इस बॉम्ब ब्लास्ट में इनका नाम आया है। मोस्टली क्या हमको लगता है, ऑल ऑफ देम, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, एंड दे आर परसुइंग डॉक्टर्स, कि वो अपना डॉक्टरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड बीइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। क्योंकि हम यहाँ पे रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। रिलीजन कैन नॉट बी अ पॉइंट इन टेररिज्म। इट्स व्हाट आई फील कि वो जाति या धर्म देख करके नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो ध्यान देनी ज़रूरी है कि हाउ कैन समवन हु इज़ फ्रॉम एजुकेटेड। आप शारजिल इमाम का जानते होंगे, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का अगर केस की हम बात करें। ही वॉज द इंजीनियर। इंजीनियर ऐसी वैसी जगह से नहीं, आईआईटी और आईआईएम, जहाँ से लोग जो हैं वो एम होता है लोगों का कि वहाँ पढ़ना, एक सीट को अपनी ग्रैब करना, एक सीट को लेना। उस जगह से पढ़ा हुआ आदमी या उस जगह से पढ़ा हुआ इंसान ऐसे किसी भी तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? सो बेसिकली जो वाइट कॉलर टेररिज्म है, इसका मतलब ही होता है कि एक ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जिसमें एडुकेटेड प्रोफेशनल्स का जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो, और वो ऐसा ही नहीं, एक रिस्पेक्टेबल और नोबल प्रोफेशनल हो, जैसे वो प्रोफेसर्स हों या वो टीचर्स हों या वो मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हों, या दे वर इंजीनियर, दे आर इंजीनियर्स, या इंजीनियर्स हों, अच्छी जगह से पढ़े लिखे हों। तो अब ये सब चीज़ का बेसिकली ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है वाइट कॉलर टेररिज्म को। अब पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है, मतलब वाई पीपल आर बेसिकली इंडल्जिंग मोर इनटू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। जो डेटा कहता है उसके हिसाब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं और इनका काम अगर आप देखेंगे तो इनका काम ऐसा नहीं होता है कि बंदूक लेकर के खड़े हैं और गोली मार देंगे, नहीं। देयर वर्क प्रोफाइल वॉज बेसिकली फंडिंग का, देन उनका जो जिसको आप कहते हैं डेटा मैनेजमेंट, डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग करना। और यही शायद एक रीज़न है कि आप उनके फेस कार्ड की वजह से, क्योंकि आप प्राइमा फेसी किसी से मिलते हैं तो आप ये नहीं जानते हैं कि ये सामने डॉक्टर जो है वो पीठ पीछे एक उसके दिमाग में क्या चल रहा है। यही कारण है कि पुलिस हो या हमारी गवर्नमेंट हो, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाने में उसको समय लगता है, क्योंकि दे आर वेरी वेरी वेल वर्स्ड विद दी एवरीथिंग, विद डेटाज। दे आर सम अदर वे टेक सेवी पर्सन्स, की उनको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। टेक्नोलॉजीज़ की वजह में वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिस वजह से दे नो हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न है ये कि पकड़े नहीं जाते हैं वो टाइमिंग, या समय से नहीं पकड़े जाते हैं। और अगर आप इन जनरल पूरा सिनेरियो देखिएगा तो कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनका इश्यूज़, मतलब रीज़न जिसको आप बोल सकते हैं, वो फाइनेंशियल या अकाउंटेबिलिटी होती है, या ये सब कुछ कारण होते हैं कि मतलब फाइनेंशियली दे आर फ्रॉम सम अदर वे बैक सोसाइटीज़। क्योंकि अगर हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दे आर एलीट, दे आर डॉक्टर्स, दे आर प्रोफेसर्स, दे आर इंजीनियर्स, तो दे कांट बी फ्रॉम फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड, वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो इस ऐसे प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं? तो या क्या हो सकता है, एक तरीके से इसका एनालिटिकल डायमेंशंस क्या हो सकते हैं? तो 4 फैक्टर्स पे हम उसको तोड़ सकते हैं, जितना आई हैव रिसर्च। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, आसपास का जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं आपको प्रमोट करता है। आप कितना भी सोली और सेम तरीके से चले, बट यू कैन ओनली कंट्रोल योर ओन सेल्फ एंड नॉट दी अदर। तो जो ये रिलीजन को लेकर के एजेंडा चलता है, वो एजेंडा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी के भी मन में हेट्रेट को भरने का। उसके अलावा साइकोलॉजिकल डायमेंशंस इसलिए क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर किए जाते हैं उसके लिए। इट्स नॉट ओनली दैट रिलेट्स फ्रॉम अ रिलीजियस बैकग्राउंड। किसी भी रिलीजन की बात करिए कि आपको प्रिपेयर किया जाता है कि अगर ये नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसके रहने का कोई मतलब नहीं है।
करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपकी वो साइकोलॉजी इस तरह से प्रिपेयर किया, ऑनलाइन प्रोपेगेंडास चलाए जाते हैं या रहते हैं, आप उनको देखते हैं और उनको देखते हुए बढ़ते हैं, तो जो आपके दिमाग का इंटेलिजेंस है वो बेसिकली सही डायरेक्शन में जाने की बजाय गलत डायरेक्शन में जाता है, एंड दैट लीड्स टू सम एक्टिविटीज़ विच वी कैन से लाइक टेररिज्म एंड अदर थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नेंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आई थॉट बट आई फील दैट दे नीड टू टीच दीज थिंग्स टू देम ऑल्सो। इसके अलावा एज आई सेड प्रीवियसली मैंशन, टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो बहुत, क्योंकि इंटरनेट में हेल लॉट ऑफ चीज़ें आज के समय पे अवेलेबल हैं। अब उसको आप पॉजिटिवली ले रहे हैं या नेगेटिवली ले रहे हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द टेकर हु इज़ एक्चुअली वॉचिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। अब क्या कोई लॉज है? तो देखिए बिल्कुल लॉज हैं। आप रिसेंटली देखेंगे UAPA एक्ट जो 1967 का बना हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट टर्म्स ऑफ बेल के प्रोविजंस हैं ही नहीं। तो आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट NIA और मल्टी एजेंसी सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसका भी अपना एक अक्रॉस द स्टेट्स ये इंटेलिजेंस बॉर्डर्स को शेयर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCCC ये भी है। कहने का हमारा मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी एजेंसीज़ हैं जो काम कर रहे हैं, स्टिल ये रुक नहीं रहा है। रीज़न क्या? क्योंकि अब वो लोअर, वो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी वो सब हट चुकी है। अब यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे आर द एलीट पीपल। नाउ व्हाई दे आर डूइंग, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दोज एक्टिविटीज़ इज स्टिल अनडिस्कवर्ड। पीपल, the government, the agencies are still discovering. लेकिन as a law perspective or bring from a law fraternity, what I feel that it's just their psychological and social dimensions which plays very important role in shaping the person कि वो कैसे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। आस पास का सराउंडिंग और बैकग्राउंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के भविष्य को डेवलप करने में या बनाने में। आपको क्या लगता है इस बारे में? और जो दिल्ली में हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? whether it was planned or like what do you guys think about it? Do let us know in the comment section. Thank you for watching. Stay connected.